विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का अत्यधिक महत्व है। कोई भी ज्योतिष हो या कोई भी संत हो, महात्मा हो, वह आपको विष्णु सहस्त्रनाम पाठ पढ़ने की सलाह अवश्य देते हैं। क्या महत्व है, क्यों कहा जाता है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए? आज का मेरा पूरा वीडियो विष्णु सहस्त्रनाम पर आधारित है तथा इसको पढ़ने से क्या लाभ होते हैं तथा किन व्यक्तियों को यह पढ़ना चाहिए आदि सभी हम बातें जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ स्कंद पुराण में, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को कहते हैं कि आप पांडवों को ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ, मेरी पीड़ा इतनी अत्यधिक है कि अपने आत्मज्ञान को मैं भूल गया हूँ, ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि उपदेश दे पाऊं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपनी ऊर्जा से उन्हें उनकी पीड़ा और व्यथा को दूर करते हैं तथा अपनी ऊर्जा संचालित करते हैं। इसकी वजह से उनका आत्म ज्ञान वापस आता है और वह उपदेश देते कार्य में उलझ गए हैं या अपने जीवन में इतनी उलझने आ रही है आप उन्हें सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपको डेफिनेटली रास्ता मिलता है। उन उलझनों में आपको श्री कृष्ण की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और आपको एक ऐसा मार्ग मिलता है जिस पर आप चलने लगते हैं और आप उन उलझनों से मुक्त होने लगते हैं। बस श्रद्धा और समर्पण आपको रखना है और इस पाठ का डेली आपको पाठ करना है। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव अत्यधिक पीड़ित हो गया है, पंचम भाव का संबंध भी हमारे अवचेतन मन, हमारे प्रारब्ध से है। यह संचित कर्मों को बताता है। पंचम भाव संचित कर्म मतलब जन्म जन्मांतरों से आपका जो कर्म है, संचित कर्म, वह ब्योरा जो है वह संचित कर्म कहा जाता है और वह आपका पंचम भाव कुंडली में दिखाता है। तो यह यदि पीड़ित हो जाता है तो बार बार पूर्व जन्मों की पीड़ाएं आपको झेलनी पड़ती है। तो उन पीड़ाओं से मुक्ति हेतु विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रामबाण की तरह कार्य करता है। तो इसलिए आपको यदि पंचम भाव की कुंडली में पीड़ित है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, मतलब देवी कृपा का अभाव है, बुध कमजोर है, मतलब आप अपने आवेगों संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप पर क्रोध आता है, अत्यधिक हावी हो जाता है तो आप कुछ गलत कार्य कर लेते हैं, शंका हो जाती है, डर पैदा हो जाता है, तो बुध कमजोर है आपका। ऐसी स्थिति में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो इन चीजों से आपको मुक्ति मिलती है। तीसरी बात है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से संतान से रिलेटेड दोषों का भी शमन होता है। संतान से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, संतान नहीं हो रही है, संतान से सुख नहीं मिल रहा है, संतान से बार बार पीड़ाओं का सामना होता है आपको, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। प्रारब्ध से जो संचित कर्म है, यह पंचम भाव संचित कर्म है, और प्रारब्ध वश परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है जिसका आपको, जिन पीड़ाओं का आपको सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन के प्रबंध को ठीक से कर नहीं पाते हैं। आप इन उलझनों में ही इतने उलझ जाते हैं कि जो देवीय कृपा है, देवीय ब्लेसिंग है, उसको समझ ही नहीं पाते। कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जीवन में। कुछ चीजों को जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही देवी कृपा आप पर आने लगती है। तो जो हम अपने जीवन में कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत नियतिवश कुछ चीजें हमें ऐसी गलत मिली है जिसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, देवी कृपा आप पर आने लगती है। तो विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा पाठ है कि जो आपको एक्सेप्ट करने की भावना विकसित करती है कि जो प्रारब्ध ने मुझे दिया है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं गरीब हूं या मैं धनवान हूं या किस परिस्थिति में हूं, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूं या मेरे साथ कुछ गलत चीजें जुड़ी हुई है, तो उन चीजों को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है, यह मेरा प्रारब्ध है। तो कुछ चीजों को जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो यह एक्सेप्ट करने की जो भावना विकसित होती है यह विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ द्वारा होती है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप में देवी कृपा आप पर होने लगती है और आपके सामने मार्ग उपस्थित हो जाता है। उस मार्ग पर चलने के लिए वही सत्य का मार्ग होता है, उसका चुनाव करने की क्षमता आप में आ जाती है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का अत्यधिक महत्व है।
बृहस्पति कमजोर है, पंचम भाव कमजोर है, बुध कमजोर है, आपकी कुंडली में संतान से रिलेटेड बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मार्ग में इतनी उलझने है, जीवन सुलझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम रामबाण की तरह कार्य करता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कहा जाता है कि नवग्रहों की शांति हो जाती है। तो इसलिए कोई भी महात्मा संत हो या फिर ज्योतिष हो, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की सलाह अवश्य देते हैं। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा लंबा है तथा कठिन शब्दों से बना हुआ है, तो इसको करने के लिए आपको बुधवार का दिन चूज कर सकते हैं, गुरुवार का दिन चूज कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, किसी विशेष पर्व पर, जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती आदि विशेष पर्वों पर भी इसे कर सकते हैं। डेली करना तो बहुत अच्छी बात होती है। इसका डेली पठन पाठन आप यदि करते हैं, सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है तथा पुण्य प्राप्ति होती है। पुण्य प्राप्ति का मतलब ही है कि आप पर देवी कृपा आएगी। देवी कृपा प्राप्त करना है, आपकी चीजों में जैसे हमने बताया कि पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी दोष है उनको दूर करना है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये तो रहा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का महत्व तथा इसको कब करें। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे एस्ट्रो कमला से।